का डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू, आई विल हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। पहले हम लोग वेरिएशंस का मीनिंग देखते हैं। सो व्हाट इज वेरिएशंस? Variation means a change in one quantity due to change in another quantity. I'll repeat. Variation means a change in one quantity due to change in another quantity. Variation को हिंदी में बदलाव कहते हैं, और अगर बेटर वर्ड सोचें, let me think, not good in Hindi that much, परिवर्तन बोलते हैं। तो परिवर्तन क्यों होता है? कोई रीजन से होता है। सो लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे घर पे 4 बंदे रहते हैं, 4 जन रहते हैं घर पे, एंड घर पे 8 रोटियां बनती हैं। तो एक दिन क्या होता है, 2 गेस्ट आते हैं घर पे, तो क्या फिर भी 8 रोटियां बनेंगी? नो ना, और ज्यादा बनेंगी। अज्यूमिंग दैट कि 1 person eat only 2 रोटीज, assuming that, don't forget, तो मे बी मोर रोटियां बनेंगी। तो घर पे लोग बड़े हैं तो रोटियां बननी बड़ी हैं, मतलब देर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस, सो देर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ चपातीज इन द हाउस। डू यू गेट दैट? उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस के 2 पार्ट्स होते हैं, that is direct and inverse variation. Variations के 2 पार्ट्स हैं। One is direct, second is inverse. One is direct एंड सेकेंड इज इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो दूसरे क्वांटिटी में भी चेंज होगा, बट इन अ डायरेक्ट मैनर। डायरेक्ट मैनर मतलब क्या? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, चॉकलेट, ओके, एंड कॉस्ट। ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर 1 चॉकलेट ले रहे हैं, इट कॉस्ट मी 10 rupees. इफ आई टेक 2 chocolates, इट इज कॉस्टिंग मी 20 rupees. सिमिलरली 3 30, 4 40। जैसे जैसे हमारा चॉकलेट का क्वांटिटी बढ़ रहा है, उसी तरह हमारा कॉस्ट का रुपीस भी बढ़ रहा है। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। लेट मी मेक इट मोर क्लियर, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। वही एग्जाम्पल फिर से लिख देते हैं यहाँ पर आपको, ताकि समझ आए। यहाँ चॉकलेट है और यहाँ कॉस्ट है। One chocolate costed me 10 rupees, 2 chocolates 20, and 3 30, 4 40। सिमिलरली जितना भी आप ले रहे हैं उतना कॉस्ट कर रहा है। ओके, अब यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि एज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर इंक्रीजिंग, द प्राइस ऑफ इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। द प्राइस ऑफ इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो in direct variation, as the quantity increases,
so does the other increases. Okay, so in direct variation, as one increases so does the other increases. So होप ये डायरेक्ट वेरिएशन आपको समझ आया होगा. लेट्स सी इनडायरेक्ट वेरिएशन. इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग इनवर्स वेरिएशन, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए. फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स. So let's see inverse variation. Inverse variation is just the opposite of direct variation. इसमें अगर एक increase हो रहा है, the other one will be decreasing. If one is increasing, the other one will decrease. Let me help you out with an example. अगर 8 workers एक पर्टिकुलर काम 12 दिन में करते हैं, in 12 days 8 workers अपना काम कंप्लीट करते हैं, and 16 workers complete this work in 6 days. इट्स वेरी इजी. अगर कम वर्कर है तो उनको ज्यादा दिन लगेगा काम खत्म करने के लिए, और अगर ज्यादा वर्कर है तो एक पर्टिकुलर काम वो कम दिन पे कर सकते हैं. इन इनवर्स, सो लेट मी क्लियर द कोड फर्स्ट. सो इनवर्स variation is just the opposite of direct variation as one number increases, the other decreases. होप इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन आप लोगों को समझ आया होगा. जस्ट अ समरी ऑफ इट, लेट्स सी. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने वेरिएशन पढ़ा, तो हमने अभी तक वेरिएशन का मीनिंग पढ़ा है. दैट मीन्स अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन अनदर क्वांटिटी. वेरिएशन इज ऑफ 2 टाइप्स. Direct variation इसमें हमने क्या पढ़ा? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. एंड इनवर्स वेरिएशन अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा. ये हुआ पूरा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का. अब हम स्टार्ट करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसके मेन सम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 1-2 एग्जांपल्स अभी नोट डाउन कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इफ 5 kg of sugar cost ₹160, find the cost of 7 kg of sugar. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5
kg of sugar, इसका कितना कॉस्ट है? इसका कॉस्ट है 160। ओके, हमेशा याद रखना क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में किस लिए क्या पूछ रहा है, वो आपको ज्यादा मेन है, क्योंकि विच एवर जो भी पूछा जा रहा है वो आपको राइट साइड में लिखना है, वो आपको राइट साइड में लिखना है। सो 5 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹160। क्वेश्चन में पूछा है 7 kg का क्या कॉस्ट होगा, 7 kg ऑफ शुगर का क्या कॉस्ट होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे? यहां दिया हुआ है 5 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹160। तो लेट्स सी 1 kg का कितना होगा, कितना होगा? अगर 5 kg ₹160 का है तो 1 kg विल बी 160 बाई 5। तो 7 kg ऑफ शुगर कितना होगा? 7 kg ऑफ शुगर विल बी 160 बाई 5 इंटू 7। 160 बाई 5 इंटू 7। ये क्यों किया गया? अगर 5 kg का ₹160 है तो 1 kg भी है फाउंड की 160 बाई 5। तो अगर 1 kg का इतना है तो 1 kg इंटू 7 करेंगे तो हमें 7 kg का पता चल जाएगा कितना होता है। सो द आंसर विल बी 224 रुपीज। आंसर विल बी 224 रुपीज। डू यू गेट दिस? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इवन इंटरेस्टिंग। होप आप लोगों को आज की वीडियो सब कुछ समझ आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो डू कमेंट एंड आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।